हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, शैवाल, नदी, पहाड़, झरने आदि आदि। तो हमारी जो मनुष्य जाति है उसका निर्माण इस पृथ्वी ग्रह से हुआ है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है सबका निर्माण या सबकी उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह से हुई है। पृथ्वी के आंशिक तत्व मनुष्य में, पशु पक्षी में, जीव जंतु में या घटक पदार्थ सब में समाये हुए हैं। प्रकृति ने जब इंसान को बनाया है या नेचर ने इंसान को डिजाइन किया है तो उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को दो प्रकार की ऊर्जा से संयुक्त किया है। वह द्वैत बुद्धि, द्वैत ऊर्जा, द्वैत भावनाएं सब में व्याप्त हैं। पशु पक्षी, मनुष्य, सभी जीव जंतुओं में। अब हमारे जो वर्ल्ड के सबसे सुपर दर्शन शास्त्र हैं या वर्ल्ड के सबसे उच्चतम दर्शन शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में उस ऊर्जा को द्वैत कहा है। जब आप पवित्र कुरान पढ़ते हो तो उसमें शैतान, दोजक की आग, जहन्नम की आग का जिक्र मिलता है। तो शैतान दाखिल हो गया किसी की रूह पर या किसी के शरीर और मन पर नकारात्मकता हावी है। श्रीमद् भागवत गीता में आसुरी संपत्ति का वर्णन मिलता है। आसुरी संपत्ति जो चित्त में क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, मद, मत्सर, राग, द्वेष, डाह, जलन, बैर, विरोध के अनंत आसुरी भावों को जन्म देती है। पवित्र बाइबल में उसी को नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। तो यह जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, इसी को अलग अलग ऋषियों ने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में असुर, आसुरी संपत्ति, राक्षस, शैतान, डिविल, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत कहा। देखिए, बाहर ना कोई भूत है, ना प्रेत है, ना शैतान है। ये सब मन की वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं। योग दर्शन में भी इनको वृत्ति है पंचतैया, क्लिष्टा, अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति कहा गया। जो क्लेश, दुख, पीड़ा को जन्म देती है क्लिष्ट वृत्ति, जो दुख, पीड़ा, कष्ट से निवारण देती है अक्लिष्ट वृत्ति। तो असल में शैतान या असुर बाहर नहीं है, आपके मन में है। मन की वृत्तियां हैं। मन में जो दैवी वृत्तियां हैं, दैवी भावना है, उनको शास्त्रों में दैवी संपत्ति, पॉजिटिव एनर्जी या नेक इंसानियत या सकारात्मकता कहा गया है। ये दो प्रकार की वृत्तियां जब चित्त से मिट जाती हैं तो तीसरी वृत्ति प्राप्त होती है, साक्षी भाव, दृष्टा, या उसी को अद्वैत भाव कहते हैं। उसी को मुक्ति, निर्वाण, केवल या आत्मज्ञान कहते हैं। उसी को ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर या परम ज्ञान कहते हैं। और यह परम ज्ञान ध्यान साधना से प्राप्त होता है। तो देखिए, जो नकारात्मक ऊर्जा है ये सबके अंदर है। इससे मुक्ति पाने का जो उपाय है वो साधना है, संयम है। अब ये बढ़ती कैसे है? जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, स्नान नहीं करते, देव उपासना नहीं करते, जो अपवित्र कर्म करते हैं, संसार के भोगों में फंसे हैं, पैसा, धन, दौलत, स्त्री आदि पदार्थों के लिए जो छल कपट माया रचते हैं, तामसी भोजन से तामसी वृत्तियों का विकास होता है। शैतान, असुर, नकारात्मकता तमोगुण के अंतर्गत है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सात्विक गुण में सात्विक गुण का विकास होता है। सात्विक भोजन, पवित्र आहार विहार, फल फ्रूट्स, ध्यान समाधि, निर्मलता, ज्ञान विज्ञान और योग के नियम, धर्म के नियमों का पालन करने से, धर्माचरण करने से। रजोगुण, राजसी भोग, वासना, चंचलता, अशांति, तनाव, राजसी भोजन, राजसी पदार्थों का सेवन से रजोगुण बढ़ता है। इससे चित्त में चंचलता, अशांति, तनाव, राग द्वेष की वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण में शैतान, असुर, नकारात्मकता होती है। यह शराब पीने से, मांसाहार लेने से, बहुत ज़्यादा तामसी आहार का सेवन करने से तमोगुण बढ़ता है। इसके दुष्परिणाम चित्त में अशांति, तनाव, घृणा, द्वेष, काम वासना, चंचलता, नकारात्मकता, नास्तिकता, आसुरत्व पैदा होता है। तो ये प्रकृति के 3 डायमेंशन है, सात्विक, राजस, तामस। तमोगुण मलिन, दूषित, अपवित्र है।
रजोगुण मध्यम है, सत्वगुण निर्मल पवित्र आध्यात्मिक है। तीनों गुणों से जो मुक्त है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ध्यान के द्वारा उसका मोक्ष हो जाता है, वो सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने शिव स्वरूप को प्राप्त होता है। तो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक वायुमंडल में रहने से, नकारात्मक भोजन, अत्यधिक मांसाहार, तामसी भोजन, पशु पक्षियों की हत्या, उनका सेवन, दारू, मांस, एल्कोहल यूज़ करने से तमोगुण बढ़ता है। इससे नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, आसुरी वृत्ति या शैतान। समाज में अभी पिछले दशक में नकारात्मकता बढ़ी है, क्योंकि मनुष्य की जो रहनी है, दिनचर्या है, वो अधार्मिक हो गई है। चाइना जैसे देश में तो लोग प्रत्येक प्राणी की हत्या करके उसको भोजन कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू समाज है, जहाँ सात्विक भोजन, सात्विक जीवन है। अन्य देशों में तामसी आहार, तामसी प्रवृत्ति, तामसी जीवन है। तो आसुरी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं। इसी से युद्ध, हिंसा, कत्ल, बर्बरता, चोरी, लूट मार, गुंडागर्दी और नकारात्मक काम समाज में हो रहे हैं। अब पुलिस कितने लोगों को पकड़े और जेल में डाले। लोग दुष्ट आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, आसुरत्व उनमें बढ़ रहा है। मनुष्य जाति से देवत्व का भी नाश हो रहा है, देवत्व का क्षीण हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि लोग सात्विक भोजन, संयम, ध्यान, उपासना त्याग रहे हैं। लोग भक्ति, ब्रह्म चिंतन, इंद्रिय संयम, ध्यान, ईश्वर उपासना का त्याग करके जहरीले पदार्थ, ड्रग्स, नशीले पदार्थ और पशु पक्षियों को मार के उनका निवाला बनाते हैं, एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार आसुरत्व का विकास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में राक्षस, शैतान, असुर, डेविल, भूत प्रेत बाहर नहीं है, तुम्हारा मन की वृत्तियाँ हैं। मन में निगेटिव वृत्तियाँ हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, ये अनंत भी हो सकती हैं। इसी से चित्त मलिन, दूषित, अपवित्र है और जीवन मनुष्य का नकारात्मक राक्षसमय ही हो गया है। तो इन वृत्तियों का ज्ञान होता है ध्यान से। जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपके चित्त की वृत्तियाँ उभर उभर के सामने आएंगी। कभी क्रोध, काम, घृणा, ईर्ष्या, मद, मत्सर, राग, द्वेष, और आपको पता चलेगा कि आपके मन में, आपके अंतःकरण में अनंत आसुरी वृत्तियाँ हैं। ये वृत्तियाँ दुख का कारण हैं, क्लेश, पीड़ा, अशांति का कारण है। यही मनुष्य से पाप और दुष्कर्म कराती हैं। ये दुष्ट आसुरी वृत्तियाँ नाश करने योग्य हैं। यज्ञो नाम जपो यज्ञो अस्मि, यज्ञ में ही इनकी आहुति देनी है। श्वास प्रश्वास में आप ओम का जाप करें, ध्यान करें। ध्यान से सारी वृत्तियों का नाश होता है। यज्ञ, योग अग्नि में सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और चित्त निर्मल शुद्ध होकर आत्मज्ञान से युक्त हो जाता है। आपको वृत्तियों से मुक्ति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। तो यज्ञ, योग अग्नि में जो इन वृत्तियों को भस्म कर देता है ध्यान के द्वारा, ध्यान साधना से, वो मुक्त हो जाता है, उसकी निवृत्ति हो गई, वो महापुरुष हो गया, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। तो वृत्तियाँ दुख का कारण हैं, ये अविद्या से पैदा होती हैं। आसुरी भोजन, मांसाहार, शराब, पशु पक्षी, तामसी आहार से बढ़ती हैं। ध्यान के द्वारा इन वृत्तियों का नाश होता है। इनके नाश के लिए एक संयमी सात्विक जीवन चाहिए। आप फल, फ्रूट्स, दूध, फल, शाकाहार का सेवन करें, ध्यान करें, अपने चित्त को योग में लगाएं, इन वृत्तियों से मुक्ति पाएं और दैवत्व को प्राप्त करें। अमृतस्य पुत्रा, तुम मृत्यु से परे अमृत की संतान हो, तुम आत्मा की संतान हो, तुम उस ब्रह्म के स्वरूप हो, उसी ब्रह्म भाव को प्राप्त करो, ध्यान करो। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।